अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। वालेकुम सलाम सर। मेरी आवाज ठीक आ रही है बच्चों? यस सर। सर ठीक आ रही है। ओके। 9.3 एक्सरसाइज रोम्बस करनी है आज हमने, ऐसे ही है। यस सर। क्या हमें सबको बताएगा रोम्बस क्या होती है? व्हाट इज रोम्बस? कोई मसला नहीं, अगर नहीं पता तो परेशान क्यों हो गए? Sir, rhombus is a quadrilateral which all sides are equal. डेफिनेशन से हट के जरा मुझे अगर कंसेप्ट समझा सकें तो। सर फिर यही बताऊंगा सर कि जो रोम्बस होता है वो एक ऐसे क्वाड्रिलेटरल है जिसकी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। बस बस सर, और क्या? ऐसी चार साइडों वाली, चार कोनों वाली फिगर क्लोज्ड पॉलीगॉन, क्लोज्ड फिगर या पॉलीगॉन कहते हैं, जिसकी चारों साइडें इक्वल होंगी लेकिन वो स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है? यस सर। ओके यस जी। सर। तो हमें क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट हैं। 45 एंगल है, 30 एंगल है, 75। देखो 45, 30, 75 ये तो हम कंपास से भी बना सकते हैं, सही है ना? तो कौन सा पार्ट करें जी? जो आवाज पहले आ गई, उस्मान माइक बंद कर दें। सर पार्ट 3। इतनी लेट बताया। चलें जी, 1 का पार्ट 3। कहता है वन साइड इज 4.5 सेंटीमीटर एंड बेस एंगल इज 75। हम कोई लाइन अपनी मर्जी की, ये ऐसे ही लाइन एक लगा ली। इसकी एक साइड पे कोई नाम नहीं उसने लिखा हुआ, हम ए लिख लेते हैं, और दूसरी साइड जो है उधर बी नहीं लिखते, कुछ और लिखेंगे, लेकिन फिलहाल सिर्फ ए लिखें। यहाँ अपनी मर्जी की लाइन लगा दी, इधर एरो भी लगा दिया। इस पॉइंट ए पे हमने कितना 75 का एंगल बनाना है। तो अपनी मर्जी से कंपास ओपन किया। 75 इज बाइसेक्शन ऑफ एनी स्टूडेंट? सर 60 and 90। 60 एंड 90, हाँ उनके सेंटर में आता है। तो इसको यहाँ पे हम एक आर्क लगाया, उसके बाद जहां पे इसने इस लाइन को कट किया उधर रख के एक आर्क लगाएंगे, 60 बन गया। और इस 60 एंगल पे रख के एक और आर्क लगाएंगे। ओए ये क्या हुआ, तो लॉक नहीं लगाया हुआ था, तो वापस जाना पड़ेगा। अब यहाँ पर ये 120, इसको इधर भी घुमा देंगे ताकि हम 90 बना सकें। तो 120 पे जाएं, यहाँ कलर चेंज कर देते हैं जी। तो इसको यहाँ घुमा देते हैं, ये देखिए। अब हम यहाँ पर, ये हो गया 90 पॉइंट चाहिए आपको। तो बेसिकली ये देखिए, आप एक लाइन लगा रहा हूँ यहाँ पर ए से, दिस वन। तो ये देखना बच्चे, कहाँ से आवाज आ रही है? शिफ, यहाँ देखो बच्चों, ये ब्लू कलर का जो पॉइंट आप लोगों को नजर आ रहा है, दिस वन, ये 90 का है, ये चाहिए था हमें।
तो अब ये जो ऑरेंज लाइन है ये तो मैं यहाँ से खत्म कर दूंगा। वजह ये है कि हमें सिर्फ वो पॉइंट चाहिए था। तो 90 और 60 की बाइसेक्शन, ये 90 पे रखा, इसको थोड़ा ओपन कर लेते हैं, फिर लॉक लगा देते हैं। इधर आर्क लगा रहा हूं 90 रख के, और फिर आगे 60 पे रख के, ये 60 पे आए और ये आर्क लगा दिया। पहले वाले को उसने टच नहीं किया, पहले दोबारा जाके लगाना पड़ेगा। तो यहाँ ये टच कर रहा है, तो इसको लाइन लगा देंगे ए से रख के, जहाँ इसने टच किया। ये आप देख रहे हो, इसको मेजर भी कर लेना है। अगर मैं यहाँ पे ये रखूं प्रोटेक्टर, तो ये देखिए थोड़ा सा फर्क आ रहा है, 73.4 बन रहा है, नजर आ रहा है प्यारे बच्चों? कैन यू हियर मी? यस सर। ओके, तो थोड़ा सा फर्क आ रहा है, उस फर्क को हम सेटल कर सकते हैं दोबारा से भी। ये ऑलमोस्ट, अब करना ये है जनाब कि ये एंगल तो बन गया 75 डिग्री। कितना एंगल बन गया? 75 डिग्री। साइड है 4.5, स्केल लेंगे, कंपास रखेंगे, 4.5 सेंटीमीटर ओपन करेंगे इसको, दिस वन 4.5, और इसको लाग लगा दिया। यहाँ कलर इसका रेड कर लेते हैं, और कुछ लोगों के मुंह बंद कर देते हैं, ठा ठा लगाई हुई है। इस ए पे रखेंगे और 4.5 सेंटीमीटर का आर्क लगा देंगे। ये जो भी रेड वाली लाइन आई है ना, इसे हम पॉइंट बी कहेंगे। अब उससे आगे अगर आप लाइन जो है वो बताना चाहते हैं तो वो आप कर लें, उसका नाम पी, ए पी लाइन। अच्छा, इतना ही हमने आर्क लगाना है इस एंगल पे। तो यहां पर भी बाय चांस उन्हीं आर्क्स के ऊपर आ रहा है, तो ये पॉइंट हम कह देंगे सी, बल्कि सी नहीं, डी। इसे हम यहां पर डी लिख देते हैं। अब यहां बी के ऊपर भी रख के उतना ही आर्क लगाना है आपने, 4.5 सेंटीमीटर, उससे हमें सी मिलेगा। वापस डी पे चले जाएंगे और डी से हम आर्क लगाएंगे ये हमें पॉइंट सी दे गया। अब हम बी को सी से ज्वाइन कर देंगे और डी को सी से ज्वाइन कर देंगे। ए बी सी डी, ए बी सी डी इज द रिक्वायर्ड रोम्बस। हमने एक लाइन लगाई, उस पे जो एंगल बेस एंगल दिया हुआ वो बनाया,
और एंगल जो होता है उसकी दो साइडें होती हैं, AP, और चलो ये जो ब्लू वाली थी इसको हम यहाँ पे एरो लगा के Q कह देते हैं, AQ, ये उसकी रेज बनी। तो हमने 4.5 सेंटीमीटर आर्क्स लगा लिए ताकि हमें उसकी वर्टिसेस मिल सके। 4.5 सेंटीमीटर AB आर्क लगाया, चारों साइडें बराबर होनी है, ये भी 4.5 है, BC भी 4.5, CD भी 4.5, AD भी 4.5, 4 sides are equal but not square। क्यों बच्चों, सही बता रहा हूं मैं? प्यारे स्टूडेंट्स, मेरी आवाज आ रही है? आशिफ, आलियान, हाँ आप बोल नहीं पाएंगे ना, मैंने आप लोगों को वो बोलने के राइट्स ले लिए थे। जी, मेरी आवाज आ रही है, आप बोल सकते हैं हम। यस सर। इसमें कुछ सवाल पूछना है? नो सर। ओके, कंस्ट्रक्शन स्टेप्स आप पे छोड़ूं, कर लेंगे या मैं कराऊं? कर ले सर, कर लेंगे। लास्ट टाइम भी मैंने कुछ काम दिया था ना, कौन से कंस्ट्रक्शन स्टेप्स लिखने थे लास्ट टाइम? 9.2 के आई थिंक क्वेश्चन नंबर 5 के कंस्ट्रक्शन स्टेप्स आप लोगों को दिए थे लिखने के लिए, हैं? क्यों भाई? किए हैं? चलो ये तो हमारी बन गई रोम्बस। यहाँ साथ लिख देते हैं, लिखने में इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है? चलो स्टेप्स की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3 9.3 कंस्ट्रक्शन स्टेप्स। उसमें जो पहला काम हमने किया था, एक लाइन हमने लगाई, बाद में नाम उसका रखा था बरल, ड्रा एंगल ए ऑफ 75 डिग्री। बस इतना बताना है, उसमें ये नहीं बताना कि मैंने ये लाइन इतनी लगाई, ये लाइन मैंने 90 का एंगल बनाया, फिर मैंने 60 का बनाया, या 60 का बनाया, 120, फिर 90, वो बताने की जरूरत नहीं है, वो अंडरस्टूड है, वो आपने ज़बानी याद रखना। तो एंगल ए 75 डिग्री का आपने बनाया। दूसरा काम उसके बाद आपने कंपस 4.5 सेंटीमीटर मेजर की थी,
यहाँ पे अगर लिखना चाहे तो बेस एंगल भी लिख दें जो उसने सवाल में दिया हुआ है। उसके बाद सेकंड आपने क्या किया, कंपास को 4.5 सेंटीमीटर ओपन किया था। ड्रा आर्क्स ऑफ 4.5 सेंटीमीटर विद सेंटर ए, या कह लो ड्रा आर्क्स ऑफ 4.5 सेंटीमीटर फ्रॉम ए, एंगल के दो साइड्स होती है ना, एक इनिशियल साइड और एक टर्मिनल साइड। ड्रा आर्क्स ऑफ 4.5 सेंटीमीटर फ्रॉम ए ऑन बोथ आर्म्स भी कहते हैं, साइड्स भी कहते हैं, आर्म्स ऑफ एंगल और हमें वहां से बी और डी मिला था। टू फाइंड वर्सेस भी लिख सकते हो, पॉइंट भी लिख सकते हो, पॉइंट बी एंड डी। फिर हमने बी और डी पे रख के 4.5 के आर्क लगाए। ड्रा आर्क्स ऑफ 4.5 सेंटीमीटर फ्रॉम बी एंड डी। और उसके बाद ये दोनों आर्क मिले कहां पे, बोथ आर्क्स मीट एट सी। एंड देन हमने बी को ज्वाइन बी टू सी और सी टू डी। बाकी ऑलरेडी हमने ए को बी से और ए को डी से ज्वाइन किया हुआ है। तो जो डायग्राम हमारे पास बनी, ए बी सी डी, हमने नाम तरतीब से रखने के लिए पहले ही उसके साथ ऐसे लिखे थे ताकि हमारा तरतीब जो है वो ABCD बन जाए। नोट ABCD इज रिक्वायर्ड रोम्बस। रोम्बस ऐसी चार साइडों वाली फिगर, क्वाड्रिलेटरल 4 साइडेड पॉलीगॉन, जिसकी चारों साइडें इक्वल होती हैं लेकिन वो स्क्वायर नहीं होती। स्क्वायर में जो बेस एंगल है वो 90 का होता है, जबकि यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए ये उसमें फर्क आ जाता है। स्क्वायर में डायगोनल इक्वल होते हैं, इसमें डायगोनल इक्वल नहीं होते। तो ये थी जी रोम्बस। अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ये मैंने इसको थोड़ा आप लोगों के पेज के मुताबिक यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। आज के लिए इतना ही। अगर किसी के ज़हन में कुछ सवाल है तो पूछ लें, अदरवाइज अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर।